attention. Good morning to all and welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज का जो हमारा वर्क एनर्जी पावर का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी और उसका फॉर्मूला हम लोग ट्राई करेंगे और साथ ही साथ पावर भी आज पढ़ाई होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंजूस ना बने। लाइक करने में कुछ जाता है, किसी पैसा तो लगता है। आइए हम लोग मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बचपन में आप चाबी वाला खिलौना से खेले होंगे, नहीं? उसमें क्या करते हैं, आप चाबी दे करके उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। आप तीर धनुष देखे होंगे, तो गाड़ी में देखे तीर चला रहा है, तो तीर को जो खींचते हैं, कमान को धनुष को खींचते हैं, तीर को नहीं खींचते हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज हो जाए तो उसके अंदर एक वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। दैट कैपेसिटी टू डू वर्क due to change in shape and size is called mechanical potential energy, denoted by phi, and formula is half kx square. Half kx square, where k is spring constant. k4 क्या है दोस्तों? k को स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये मैंने जब टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाया था तो वहां पे दिखाया था, आपको टाइप्स ऑफ फोर्स में रीस्टोरिंग फोर्स बताया था, वहीं पे आया था के, तो फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। और एक्स जो है डिफॉर्मेशन है, कितना शेप साइज चेंज हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा था स्प्रिंग है, इसको आपने कंप्रेस कर लिया, कितना छोटा किया? एक्स। डिफॉर्मेशन, आकार में परिवर्तन, कंप्रेस करके कितना छोटा कर रहे हैं या खींच के कितना लंबा कर रहे हैं। खींचेंगे तो इसमें क्या होगा? लंबा। दबाएंगे छोटा, तो कितना लंबा हो या छोटा हो, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो कितना शेप साइज चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो हमारा एक्स है। के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फाई से है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फाई इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए भाई एक स्प्रिंग लिए हैं जिस पर एक फोर्स लगा रहे हैं F। क्या लगा रहे हैं हम लोग? अप्लाइड फोर्स हमारा F है। तो आप जैसे स्प्रिंग को दबाना शुरू करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। रीस्टोरिंग फोर्स, ये टाइप्स ऑफ फोर्स में मैंने आपको बताया था, the force produced in the opposite direction of applied force and with tendencies to regain original shape and size। जैसे स्प्रिंग पे हम फोर्स लगाते हैं, दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट दोबारा अपना ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर ले। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स के। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, हम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिफॉर्मेशन dx के लिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है cos थीटा। तो नीचे कीजिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F cos थीटा। x की जगह पे डालिए माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह dx
और थीटा देखिए डायरेक्शन क्या है, आपको आप फोर्स इधर से लगा रहे हैं और ये रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो cos थीटा 180 होगा, cos 180 का मान माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इस तरह से ये वर्क डन निकला फॉर dx की फॉर्मेशन। और टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहाँ पे d के साथ w है तो लिमिट w के हिसाब से पड़ेगा 0 से w, यहाँ पे x है तो 0 से x होगा। dw का इंटीग्रेशन w होता है के बाहर हो गया, x पे पावर 1 है तो 1 ऐड कीजिए 2/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाए, इस तरह से ये हाफ kx² हो गया। ये जो वर्क हुआ यही वर्क स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। सो 5 पर w बराबर हाफ kx²। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx²। यहाँ लिखते हैं प्रूफ करने आता है, लिख देंगे प्रूफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों हो रहा है वो है पावर, शक्ति। क्या है, शक्ति, पावर। तो आप जानते ही होंगे पावर क्या है, शक्ति क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी, कोई मशीन, कोई इंजन 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में, तो यूनिट टाइम की बात होती है, जितना काम कर सकता है यूनिट टाइम, उसको टाइम रेट कहते हैं। काम करने की समय दर, हिंदी में बोलते हैं काज करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ये भी 9th में पढ़ाया जाता है, काज करने की समय दर। प्रैक्टिकली ये समझना है कि कोई आदमी, कोई इंजन, कोई मशीन, जनरली यहाँ 1 सेकंड की बात होती है एसआई सिस्टम में। 1 सेकंड में जितना काम कर सकता है, जितना वर्क कर सकता है, वो उसका पावर कहलाता है। जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा काम करेगा, जिसका पावर कम होगा काम कम करेगा। शक्ति, जिसके अंदर ज्यादा शक्ति होगी तो ज्यादा काम करेगा। तो शक्ति क्या है, काज करने की समय दर, द टाइम रेट ऑफ टू डू वर्क is called power. The time rate of to do work. The time rate of to do work is called power denoted by P. Formula the work done by time. Work done को लिख सकते हैं force into displacement by time. S by T को बोलेंगे V. Power बराबर के वेक्टर F dot V. या कीजिए scalar product of two vectors का एग्जांपल दिया था मैंने। 2 एग्जांपल 11 से लिया था, 2 एग्जांपल। एक वर्क के बारे में कि वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पावर का ये डिफिनेशन ज्यादा स्टैंडर्ड डिफिनेशन कहलाता है कि पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये ज्यादा स्टैंडर्ड डिफिनेशन ज्यादा यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे, यही वाला डिफिनेशन पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। P बराबर वेक्टर F डॉट, कहां से आया, प्रूफ समझ रहे हैं। पावर क्या है, टाइम रेट ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर डिनोटेड बाय स्मॉल p, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन को लिख सकते हैं वेक्टर F डॉट S, S बाय T को लिखेंगे V, वेक्टर F डॉट वेक्टर इसको लिख सकते हैं, है ना। फिर फॉर्मूला A डॉट B का फॉर्मूला बनाएंगे, mod A mod B cos θ, mod A mod B cos θ पढ़ा था ना। यहाँ mod F into mod V into cos θ होगा या FV cos θ होगा, FV cos θ। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा इसका, यहाँ से निकाला जाए तो वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, जूल बाय सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसी को जेम्स वाट जिन्होंने भाप इंजन बनाया था, काफी काम किया था, उनके रिस्पेक्ट में वाट कहते हैं, जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। इस सब बातें आपको डायमेंशन में पढ़ाया जा चुका है। हम बताया गया था 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, 1 HP भी दिखाया गया था 746 वाट होता है। डायमेंशन इसकी बात करें तो डायमेंशन आपने निकाल चुके हैं, ml² 3 इनवर्स। इस चैप्टर में एक और लेक्चर होगा, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। आज का ये
नीचे देखो थोड़ा चेक करो। आज से बना हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू कर देते हैं। आज से सेकेंड पार्ट 11th फिजिक्स में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आज से मैं सेकेंड पार्ट भी शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी अभी तक हुए में जा जाइए, पढ़ाई जीवन भर के लिए होता है। धन्यवाद। दिखे दो ना बोर्ड पूरा बोर्ड से लास्ट में लोगों को हट के दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पर चला जाता है, कोई स्पॉट नहीं है।